आज से लगभग 2500 साल पहले जब दुनिया युद्ध से कांप रही थी, भारत में एक ऐसा विचारक जन्मा जिसने कहा सबसे बड़ी शक्ति हथियार नहीं बुद्धि है। वे थे चाणक्य और उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसमें छपा था आज की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का बीज, यानी बिना युद्ध के विचार और नीति से जीत की कला। चाणक्य ने कहा, राजा को हर परिस्थिति में 4 उपाय अपनाने चाहिए, साम, दान, भेद, दंड। लेकिन ध्यान दीजिए, साम और दान ही असली सॉफ्ट पावर है। साम यानी संवाद और परसुएशन, दान यानी उपहार, सहायता और गुडविल। यही तो आधुनिक कूटनीति का आधार है, विचार से जीतना, हथियार से नहीं। अर्थशास्त्र में शिक्षा और ज्ञान को शक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया। चाणक्य ने कहा, विद्या ही सच्चा धन है। यह वही विचार है जो आज भारत की एजुकेशन एक्सचेंज पॉलिसी या नॉलेज डिप्लोमेसी में दिखता है, जहां शिक्षा, छात्रवृत्तियां और विश्वविद्यालय भारत के वैश्विक प्रभाव का माध्यम बनते हैं। चाणक्य ने कहा, एक आदर्श राजा धर्म और संस्कृति से जनता का मन जीतता है। यही तो कल्चर डिप्लोमेसी है। आज जब भारत योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और वसुदेव कुटुंबकम से दुनिया को जोड़ता है, तो यह सीधा चाणक्य की सोच की आधुनिक गूंज है। चाणक्य ने संधि नीति में लिखा, मित्रता तभी टिकती है जब दोनों के हित जुड़े हो। यह विचार आज के बायलैटरल टाई, रीजनल कोऑपरेशन और फॉरेन एड डिप्लोमेसी की नींव है। चाणक्य मानते थे, स्थायी शांति केवल नीति, सहयोग और संवाद से ही संभव है। चाणक्य ने कहा, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। यह नैतिक डिप्लोमेसी या वैल्यू बेस्ड लीडरशिप का प्रतीक है, जहां नैतिकता और सेवा भाव सत्ता से बड़ा गुण है। आज भारत की विदेश नीति मानवता, सहयोग और विकास उसी चाणक्य नीति की आधुनिक झलक है। चाणक्य का अर्थशास्त्र बताता है, युद्ध से जीत क्षणिक होती है, लेकिन नीति से जीती हुई दुनिया शाश्वत होती है। चाहे तक्षशिला का चाणक्य हो या 21वीं सदी का भारत, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भारत की वही पुरानी परंपरा है जो दुनिया को शक्ति से नहीं, संस्कृति और विचार से जोड़ती है। यही है चाणक्य की सॉफ्ट पावर की क्रांति।